क्या आपको पता है कि जापान के एक छोटे से गांव ओकिनावा में लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं? क्या सचमुच 100 साल से ऊपर? ये तो कमाल है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? उनके पास तो ना बड़े अस्पताल है ना कोई लग्जरी लाइफ। यही तो सबसे बड़ा राज है। वहां के लोग एक सिंपल लेकिन गहरा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं इकिगाई, यानी जीने की वजह। और यही है उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य। तो आज हम इकिगाई के बारे में बात करेंगे। मुझे तो नाम से ही बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। आखिर ये इकिगाई होता क्या है? बिल्कुल। इकी का मतलब है जीवन और गाई का मतलब है मूल्य या पर्पस। यानी इकिगाई इज इक्वल टू वो वजह जिसके लिए आप सुबह उठते हो, वो पर्पस जो आपको ऊर्जा देता है, मीनिंग देता है। वाह, मतलब अगर हमें अपनी जिंदगी का इकिगाई मिल जाए तो हमारी सुबह भी बदल जाए और पूरी जिंदगी भी। सही कहा। और इसी इकिगाई पर पूरी किताब लिखी गई है, इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। चलो मैं तुम्हें ओकिनावा की एक कहानी सुनाता हूं। यह जापान का एक छोटा सा गांव है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस यानी 100 साल से ऊपर उम्र वाले लोग रहते हैं। सोचो, यहाँ की गलियों में आपको हर जगह हंसते मुस्कुराते बुजुर्ग दिख जाएंगे। मतलब वो लोग इतनी उम्र में भी खुश रहते हैं? लेकिन कैसे? जब इतने साल जी लिए हों तो थकान, बीमारी, अकेलापन, ये सब तो होना चाहिए ना। यही तो कमाल है। ये लोग सुबह उठकर खेतों में जाते हैं, बागवानी करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। उनके पास हर दिन जीने का एक कारण है। यही कारण उनका इकिगाई है। तो सीक्रेट यही है कि हर दिन कोई मीनिंगफुल काम करना, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। बिल्कुल। हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं है। हैप्पीनेस का मतलब है पर्पस। तो पहला लेसन यही है कि हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए। हाँ, इकिगाई कहता है कि छोटी छोटी आदतें ही आपकी जिंदगी बदल देती हैं। सोचो, अगर आप हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करते हो या हर सुबह 2 पन्ने पढ़ते हो, सालों बाद यही छोटी चीजें आपको मेंटल क्लैरिटी और ग्रोथ देंगी। मतलब हमें रोजाना कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें खुशी दे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। ओकिनावा में एक और खास चीज है, वहां लोग अकेले नहीं रहते। वहां मुआई नाम की ग्रुप्स होती हैं, मतलब 5-6 लोगों का छोटा सर्कल जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं। वाह, तो वहाँ लोग अकेलेपन से कभी परेशान नहीं होते। सही पकड़ा। और यही हमें सिखाता है कि लाइफ का इकिगाई सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं, बल्कि कम्युनिटी के साथ जुड़ाव भी है। जब आप अपना पर्पस दूसरों से बांटते हो, तब उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। फ्लो, ये नया शब्द है। फ्लो का मतलब? फ्लो मतलब वो स्थिति जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हो कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। जैसे किसी को पेंटिंग करते वक्त, या किसी को लिखते वक्त, या किसी को संगीत बजाते वक्त। यही असली हैप्पीनेस है। समझ गई। यानी स्क्रोलिंग करते वक्त जो घंटों निकल जाते हैं वो फ्लो नहीं है। नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन है। फ्लो वही है जिसमें आप क्रिएट करते हो, ग्रो करते हो और खुद को भूल जाते हो। और अब आता है इकिगाई का सबसे गहरा लेसन। ये कहता है कि आपका इकिगाई तब पूरा होता है जब 4 सवालों का संतुलन मिले। कौन से सवाल? नंबर 1, आप किस काम को प्यार करते हैं, वॉट यू लव। नंबर 2, किस में आप अच्छे हो, वॉट यू आर गुड एट। नंबर 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, वॉट द वर्ल्ड नीड्स। और नंबर 4, और किस काम से आपको कमाई हो सकती है, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। मतलब अगर मुझे सिंगिंग पसंद है, मैं उसमें अच्छी हूँ, लोग भी इससे खुश होते हैं और मुझे इनकम भी होती है, तो वही मेरा इकिगाई है। एग्जैक्टली। यही बैलेंस अगर मिल जाए तो आपकी लाइफ पर्पसफुल और फुलफिलिंग बन जाती है। ये सुनकर मुझे एक एग्जाम्पल याद आया। एक लड़की थी सिया। बचपन से उसे गाना बहुत पसंद था, लेकिन बड़े होकर उसने सोचा कि सिंगिंग से पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए वो कॉर्पोरेट जॉब करने लगी। और फिर वो रोज ऑफिस जाती, घर आती, लेकिन अंदर से खाली महसूस करती थी। एक दिन उसने दोस्तों के लिए छोटा सा कॉन्सर्ट रखा। सब इतने खुश हुए कि उसे लगा यही उसकी असली कॉलिंग है। फिर उसने छोटे छोटे इवेंट्स में गाना शुरू किया, बाद में ऑनलाइन क्लासेस भी लेने लगी। आज वो अपनी पैशन से पैसा भी कमा रही है और लोगों को खुशी भी दे रही है। मतलब उसने अपना इकिगाई ढूंढ लिया। हाँ, और तभी उसकी मॉर्निंग्स भी बदल गई, उसकी पूरी लाइफ भी। तो अब सवाल है कि हम अपना इकिगाई कैसे ढूंढें। चलो इसे आसान स्टेप में समझते हैं। हाँ, मुझे भी यही जानना है। स्टेप 1, कल सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मैं ऐसा क्या करूंगा जो मुझे खुशी देगा और दूसरों के लिए यूजफुल होगा।
स्टेप 2, अपनी डेली लाइफ में एक छोटा रिचुअल जोड़ो, जैसे जर्नल लिखना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस या किसी से दिल से बात करना। स्टेप 3, अपने आसपास ऐसे लोगों को खोजो जो तुम्हें इंस्पायर करें और जिनसे तुम अपने सपनों की बातें कर सको। तो असली हैप्पीनेस सिर्फ पैसे या लग्जरीज में नहीं है, बल्कि उस कारण में है जिसके लिए हम हर दिन जीते हैं। सही कहा। इकिगाई हमें सिखाता है कि अपनी छोटी छोटी खुशियों और जिम्मेदारियों को पहचानो, क्योंकि वहीं असली पर्पस छिपा है। और अगर हमें अपनी जिंदगी का कारण मिल गया तो उम्र लंबी हो या छोटी, हर पल मायने रखेगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपका इकिगाई क्या है। और हाँ, अगली बार हम एक और किताब से जिंदगी बदलने वाली सीख लाएंगे। तब तक याद रखिए, हर सुबह उठने की वजह ही असली दौलत है।